नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग का तैयारी अच्छा से चल रहा होगा। आज हम लोग त्रिकोणमिति में पार्ट 3 पढ़े हैं। इसमें हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, जिसमें तरह तरह के सवाल है। आइए चलते हैं, ये सारे सवाल इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर फर्स्ट क्या है। पहला नंबर सवाल है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए सबसे पहले तो इसमें हम लोग कुछ फार्मूला है जो जान लेते हैं। पहला हम लोग पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा। ये सब हम लोग जानते हैं। अब इसी में इसका उल्टा होता है। जैसे एक बताते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? अगर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो साइन का उल्टा कॉसेक है, तो कॉस का उल्टा यहाँ क्या हो जाएगा? सेक। इसी तरह फिर सब का होगा, कॉस का सेक हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ साइन का क्या हो जाएगा? कॉसेक। ये पता होगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिया है, वो देखते हैं 0, 1, 2, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कॉस और साइन में अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, तो क्या देखे हैं कि कॉस और साइन में चेंज होता है। कॉस साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है। तो यहाँ पे चेंज करना है, तो कॉस को हम लोग ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, अपने आंसर पता चल जाएगा। तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, तो 42 घटाएंगे, और साइन 42 जैसे है वैसे ही रखेंगे। ठीक है, चलिए कॉस 90 में से 42 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 42, साइन 42, और साइन 42 डिग्री पहले से है। देखिए हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं। देखिए साइन 90 में से थीटा घटाते हैं तो क्या आता है? कॉस थीटा, यानी जो घटता है उसी को लिखना है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, यानी जो घटेगा वही लिखाएगा, और साइन के बदले क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। उसी तरह यहाँ कॉस के बदले क्या हो गया? साइन हो गया। जो घट रहा है वही लिख रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं? साइन 42 माइनस साइन 42 क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग को? 1। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 2। 2 नंबर सवाल में है, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक है तो कॉट C का मान क्या होगा? देखिए पूरक कोण होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। और दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसको समपूरक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे कोण A और B जोड़ रहे हैं तो पूरक हो रहा है, यानी 90 डिग्री हो रहा है। यानी कि कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री। और बोल रहा है कि कोई त्रिभुज है, तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में A प्लस B प्लस C अगर तीनों कोण जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। अब पहले से A और B का मान दिया है 90 डिग्री, तो A और B के जगह अगर हम लोग 90 लिख देंगे अब प्लस C बराबर 180, 90 इधर ले जाएंगे तो C का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 आकर इधर घट जाएगा, तो अब C बच गया। हम लोगों से पूछ रहा है कॉट C का मान क्या होगा, तो यहाँ पे कॉट लगा देंगे दोनों तरफ C, इधर भी कॉट लगा देंगे 90 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कॉट C तो आ गया। अब कॉट 90 डिग्री का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो कॉट 90 जानना है तो tan 90 जानिए। तो tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? tan 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटी। कैसे? साइन 90 बटा कॉस 90 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, इसीलिए tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है। और कॉट उसका उल्टा होता है, तो tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो अब इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है? 0। याद रखिएगा, इन्फिनिटी का उल्टा 0 और 0 का उल्टा इन्फिनिटी। तो कॉट 90 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि tan 90 का मान क्या है? इन्फिनिटी। तो कॉट 90 का मान 0, यानी कि कॉट C का मान आपका हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर B याद रखिएगा, इस तरह का सवाल पूछता है। चलिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री
tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री। देखिए इस तरह का सवाल भी बहुत बार पूछा है परीक्षा में, आप ध्यान से समझिए, इसका एक ट्रिक है आपको याद रखना है। देखिए आप दो ऐसे एंगल को चुनिए, कोण को, जो 90 डिग्री जोड़ के आता हो। देखिए tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री दोनों को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री होगा, और उसी तरह tan 20 डिग्री और tan 70 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो जो 90 डिग्री जोड़ के ला रहा है वही दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको चेंज करते हैं तो इसको नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है 90 डिग्री, और आपको पता है कि पूरक कोणों दो का योग क्या होता है 90 डिग्री। दो कोण को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री होता है, उसको पूरक कोण बोलते हैं। तो 75 और 15 दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। चेंज करने का तरीका क्या है, इसको क्या लिखेंगे tan 90, और 90 में से हम क्या घटाएंगे कि 15 आ जाएगा, तो 75 घटाएंगे तब ना 15 आएगा। और उसके साथ फिर क्या है, यहाँ सब तो इंटू में ही है, tan 75 डिग्री। ये 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, और सब गुना में ही है, चारों गुना में है। ठीक है, तो अब बताइए tan 90 माइनस 75, अब यहाँ से फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा 90 में से tan 90 में से कोई भी थीटा को घटाएंगे तो कॉट हो जाता है, तो कॉट कितना हो जाएगा 75 डिग्री। हम लोग पढ़े हैं कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, यानी जो घटता है वही होता है। तो यहाँ घट रहा है 75 तो 75 ही होगा, तो क्या हो जाएगा कॉट 75 आई इंटू tan 75 हो गया। दोनों का थीटा क्या हो गया सेम। और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर अपने के उल्टा से गुना होता है तो उसका मान क्या हो जाता है 1। तो आप बताइए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा दोनों उल्टा है तो इसका मान क्या होगा 1। ठीक है, अब उसी तरह tan 20 डिग्री को चेंज करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा cot 70 डिग्री, और ये tan 70 डिग्री पहले से है ये है, तो cot 70 tan 70 इसका भी मान 1 और ये दोनों का भी मान 1। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 4, यदि साइन x बराबर साइन a तब a का मान क्या होगा। देखिए साइन a बराबर साइन x बराबर साइन a, तो a का मान क्या होगा। देखिए ये सवाल जो है ये हम लोगों के सिलेबस के लिए नहीं है, ये सिलेबस से बाहर है, ये सिलेबस से बाहर है, इसीलिए ये हम लोगों को पढ़ना नहीं है। इसका ऑप्शन ही गलत है, इसलिए इसको हटाइए। चलिए अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 5। देखिए सवाल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही आंसर आ जाएगा। देखिए हमने बताया कि साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, tan चेंज होता है कॉट में, ये याद रखना है। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो अब बताइए साइन को चेंज करेंगे तो किस में आएगा कॉस में, और साइन 90 में से कितना घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, तो 72। जो नीचे रहेगा वही घटेगा, ये भी याद रखिएगा। अगर इस तरह का सवाल रहेगा तो जो घटेगा वही नीचे रहेगा, तो इसका मान अगर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। इस तरह के सवाल को ऑप्शन डायरेक्ट 1 मारिए। क्यों, अब चलिए डिटेल्स देख लीजिए। साइन 90 में से 72 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 18 डिग्री आ जाएगा, और नीचे वाला को वैसे ही छोड़ देंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, या तो नीचे वाला या तो ऊपर वाला। तो आप पढ़े हैं फार्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो थीटा की जगह 72 है तो 72 लिखेंगे, पहले से कॉस 72 है, दोनों कट जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो साइन और कॉस में याद रखिएगा अगर बटा में रहेगा सवाल, दोनों थीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, अगर दोनों बटा में है तो उसको सीधे काट दीजिए 1 लिख दीजिए। ठीक है, अगर tan और cot में बटा में है तो उसको सीधे जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है तो काट दीजिए 1 लिख दीजिएगा। अगर घटाना होगा तो 0 लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें से सेम घटेगा तो 0 आएगा, इस पहला सवाल में बताया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा किसके बराबर है। चलिए ये थोड़ा पिछले चैप्टर का रिवीजन है,
साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। आप टेबल याद होगा, इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था। साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर कब होता है? साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर 45 डिग्री के समय होता है। यानी कि साइन 45 डिग्री का मान जितना होता है उतना ही कॉस 45 डिग्री का भी मान होता है। यानी कि साइन 45 भी मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। इसीलिए यहाँ पे थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। तभी साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होगा, अन्यथा किसी भी थीटा में कॉस और साइन में बराबर नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 10। ये ऑप्शन 6 नंबर सवाल था, लेकिन बार 10 आ गया। नंबरिंग थोड़ा गलत है, इस पर ध्यान नहीं देना है। चलिए अभी हम लोग बताए थे कि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टैन कॉट में और कॉट टैन में होता है। उसी तरह कॉसेक सेक में होता है। ठीक है, अब आप दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िएगा तो 90 डिग्री तो आ ही जाएगा। 44 और 46 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। और कॉसेक सेक में चेंज होता है, दोनों को काट दीजिए, क्या होगा? 1 आंसर। अभी हमने बताया। अगर आपको चेंज करके कंप्लीट बताना है तो यहाँ से ऐसा कीजिए, कॉस 90 में से कितना घटाइएगा? नीचे वाला, ऊपर वाला को चेंज करना है। कितना घटाएंगे? 46 डिग्री तो आ जाएगा 44, और नीचे जो है वही रहेगा, किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 46 डिग्री, और नीचे भी सेक 46 डिग्री है। ठीक है, इसको काट देंगे, क्या होगा? 1। तो इस तरह के सवाल रहेंगे तो डायरेक्ट क्या काटेंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 11। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर है। देखिए ये भी सवाल बहुत अच्छा है। चलिए देखिए, करना क्या है कि कोई भी त्रिभुज में यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 180 डिग्री तो होता ही है। कोई त्रिभुज में तीनों कोण का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री। अब इसमें क्या करो कि 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग दे देंगे दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब सेपरेट डिवीजन करते हैं। सेपरेट डिवीजन करते समय ध्यान देना है कि बी प्लस सी को साथ रखना है, ए को सिंगल रखना है। सेपरेट का मतलब कि सब के नीचे 2 होगा। अब हमको मन है कि बी प्लस सी को साथे रखें तो साथे रखेंगे, अगर अलग करना चाहते हैं तो ये भी अलग हो जाएगा। तो यहाँ 90 डिग्री है। अब इसको क्या करते हैं? उधर ले जाते हैं और इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, तो a बटा 2, और इसको उधर ले जाएंगे तो 90 बटा b प्लस क्या हो जाएगा? c, या इसको भी इधर रख सकते थे, तो क्या हो जाएगा? 2। अब हम लोग यहाँ ऐसे लगा दें कि हमको साइन आ जाए, तो हमको लगाना क्या होगा? यहाँ पे कॉस लगाना होगा, यहाँ पर भी कॉस लगाना होगा। ठीक है, तब ना कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा। तो कॉस a बटा 2 और कॉस 90 माइनस बी प्लस सी बटा 2। तो कॉस 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़े हैं, थीटा के जगह पर बी प्लस सी बटा 2 क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन क्या हो जाएगा? बी प्लस सी बटा 2। यानी कि कॉस साइन बी प्लस सी बटा 2 का मान क्या हो जाएगा? कॉस a बटा 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12। कॉसेक 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? बहुत ही आसान है, फार्मूला ही है, सिर्फ फार्मूला है। चलिए, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। ठीक, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। आपको पता है कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने से विपरीत में से गुना होता है तो उसका मान 1 होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए सवाल, अगर फार्मूला आपको याद है तो फिर कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है। चलिए सवाल नंबर 13। कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर। तो बहुत सिंपल है, ये तो फार्मूला ही दे दिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला सवाल है, कॉट 46 डिग्री इंटू कॉट 27 डिग्री इंटू कॉट 44 डिग्री इंटू कॉट 63 डिग्री। आपको पता है कि
टैन कॉट में चेंज होता है, कॉट टैन में चेंज होता है। तो ये तो बहुत सिंपल दे दिया, सब गुना में, इसका मान 1 होगा, याद रखिएगा। बस खाली इसको जोड़ा बैठा लीजिए। 46 डिग्री और 44 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला जोड़िएगा और ये वाला जोड़िएगा तो दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है दो कोण को, उस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टैन आपका 44 डिग्री और कॉट 44 डिग्री है, ये है। अब गुना में है तो दोनों का विपरीत है, तो क्या मान हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि टैन 44 डिग्री इंटू कॉट 44 डिग्री, ऐसा सवाल हम लोग पढ़ लिए, 1 होगा। उसी तरह फिर इसको चेंज करेंगे, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। चेंज करने का तरीका क्या है, 90 में से क्या घटाएंगे, दोनों में से किसी एक को घटा देंगे। या तो इसको घटाएंगे तो 90 में से 27 घटाएंगे तो 63 आ जाएगा। तो 90 कॉट 90 माइनस 27 63 होगा। अब यहाँ से फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, टैन 27 डिग्री और टैन 27 और कॉट 27 क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि इंटू में है। तो इसका भी मान 1, इस दोनों का किए तो 1 है। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। इस तरह सवाल हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसका भी मान साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। दोनों को जोड़िए, साइन और कॉस में बटा में रहे, दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा। तो इसका मान डायरेक्ट क्या होगा, 1, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का सवाल हम लोग पढ़ लिए हैं। अगला सवाल, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह क्या है, यहाँ पे ए है। थीटा के जगह पर ए रहे चाहे बी रहे, आपको फार्मूला क्या होगा, वही होगा। क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा हम लोग क्या पढ़े, कॉस थीटा। बस थीटा की जगह ए है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉस ए। कॉस थीटा नहीं होकर कॉस ए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपको सारे सवाल का जवाब यहाँ पे मिलेगा जो आपको बिहार बोर्ड में इस बार पूछने वाला है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लगे रहिए। चलिए सवाल नंबर देखिए। अभी बताएं हम लोग इस सवाल में कुछ त्रुटियां दिख रहा है, क्योंकि साइन जब भी चेंज होता है तो कॉस में चेंज होता है, और ऑप्शन भी त्रुटिपूर्ण लग रहा है। देखिए चलिए बनाते हैं। साइन 48 डिग्री है, साइन 48 डिग्री और कॉस 41 है। पहले नंबर तो ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री ही नहीं आ रहा। तो पहले त्रुटि तो यहीं पे हो गया, ऑप्शन भी अलग अलग है, इसलिए ये सवाल सही नहीं है। क्योंकि दोनों जोड़ने पर हर हालत में 90 डिग्री आना चाहिए। पूरक कोण का मतलब यही होता है, दो कोण का जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री और संपूरक कोण 90 डिग्री, और संपूरक कोण में दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री। ये सवाल गलत है। चलिए सवाल नंबर 18, टैन 10 डिग्री, टैन 10 डिग्री। देखिए टैन कॉट में चेंज होता है, तो टैन 10 और टैन 80 ये दोनों एक दूसरे में चेंज होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। अभी अभी हम लोग सवाल पढ़ चुके हैं इस तरह का। इस सब का मान क्या होगा, 1। ऑप्शन सी और डी दोनों होगा, क्योंकि दोनों में सेम ऑप्शन डाल दिया गया है। क्योंकि टैन को चेंज करेंगे, 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। फार्मूला हो जाएगा कॉट 80, कॉट 80 या टैन 80 विपरीत से गुना होगा 1 होगा, ठीक है। अब फिर इसमें चेंज करेंगे तो आ जाएगा कॉट 75, तो कॉट 75 टैन 75 क्या होगा, 1। इसीलिए ऑप्शन आंसर क्या आएगा, 1। और ऑप्शन 2 में दिया है सी और डी, तो दोनों होगा, ठीक है। सॉरी लगा देते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, सेक 10 डिग्री माइनस कॉट 80 डिग्री। चलिए सेक 10 डिग्री माइनस कॉट 80 डिग्री, ये भी गलत है, क्योंकि 10 एंगल तो सही है, बट आपको ये पता होनी चाहिए कि सेक चेंज होता है किस में, कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है सेक में। इसीलिए यहाँ सेक दिया है तो यहाँ कॉट दिया है, तो कॉट तो चेंज हो जाएगा टैन में। इसीलिए ये सवाल ही गलत है। परीक्षा में आपका सवाल गलत नहीं मिलेगा। अगर गलत देगा सवाल बिहार बोर्ड, तो यदि आपसे नहीं बनेगा तो उस जितने नंबर का सवाल होगा वो नंबर अपने तरफ से दे देता है, ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए ये भी सवाल मिसप्रिंट है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 22। चलिए ये सवाल कुछ अच्छा है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व नहीं करना है, सिंपल बना लेना है। आपको पता है कि साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, साइन चेंज होगा कॉस में, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सब उसके बाद सबसे पहले तो आप कोण जोड़िए। ये 62 और 28 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। 51 और 39 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। 40 और 50 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, ये सही है। और कॉस बटा साइन है, साइन बटा कॉस है, कॉस बटा साइन, दोनों बटा में ही है। हमने बताया था कि इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस इसका जब इसका मान 1 होगा तो 9 से गुना करेंगे तो 9, अब प्लस है तो प्लस, जब इसका भी मान 1 होगा तो 2 में 1 से करेंगे तो 2, इसका भी मान 1 होगा तो 1 को 7 से करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस 7 × 1 क्या हो जाएगा 7। अभी दोनों को जोड़ेंगे 9 2 11, 11 में से 7 गया 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 23। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो थीटा का मान यहाँ पे दिया है कि थीटा का मान, तब थीटा का मान बताइए। इससे पहले हम लोग सवाल पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब होता है, 45 डिग्री में। साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1√2 होता है। इसीलिए थीटा का मान 45 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सब ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें दिया है वही बात कि थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा और बराबर होगा और 0 डिग्री से बड़ा और बराबर होगा। ये सब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सब चकमा देने के लिए है। चलिए सवाल नंबर 24। यदि त्रिभुज पी क्यू आर पर समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू का मान क्या होगा। पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, देखिए त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, आर के पास समकोण है, यानी पी क्यू और आर यहाँ पे समकोण है, तो साइन पी प्लस क्यू का मान क्या होगा। तो जब यहाँ पे समकोण है तब आपको पता है कि समकोण का मतलब 90 डिग्री और किसी एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री ही होगा, यानी कि P और Q को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। इसका मतलब कि यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर। ये दोनों को जोड़ने पर तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 टेबल से। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अगला नंबर सवाल है सवाल नंबर 25। ये भी बहुत आसान है, इसका आंसर तो 0 होगा। आपको पता है कि साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में, और दोनों को जोड़ रहे हैं क्या होगा तो 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो कॉस 70 हो जाएगा, तो कॉस 70 में से कॉस 70 गया क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो देखो, साइन 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा। अब इसके बाद 20 डिग्री आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तब यहाँ से तो फार्मूला हो जाएगा 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह 70 डिग्री, तो कॉस 70 में से 70 0 ना होगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 26। सेक 11 डिग्री कॉट 89 डिग्री, ये भी गलत है। जितने कौशक लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिख दिया है कॉट लिख दिया है, मिसप्रिंट हो गया है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 27। tan 1 डिग्री, देखिए tan 1 डिग्री, tan चेंज होता है कॉट में, तो tan 1 डिग्री tan 89 डिग्री से होगा। उसके बाद tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते गया है 1 डिग्री 2 डिग्री फिर tan 3 डिग्री, इसी तरह 89 डिग्री तक बढ़ते गया है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 डिग्री का मान जहाँ तक जा रहा है, 1 डिग्री का मान जहाँ तक जा रहा है उसका 89। चलिए देखते हैं
1 को चेंज करेंगे तो tan 89 डिग्री से चेंज हो जाएगा। और आपको पता है टेबल में कि tan 0 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है और tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अगर यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट करता तो इस सब का मान 0 हो जाता, क्योंकि 0 से गुना करेंगे किसी को तो 0 हो जाएगा, आपको भी कर देंगे तो 0 हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 नहीं दिया है, 1 दिया है। उसके बाद tan अगर 90 डिग्री रहता दिया तो सब इन्फिनिटी हो जाता। तो यहाँ पे 90 डिग्री भी नहीं दिया है, तो अब क्या दिया है, अब हमको 2 और मान है जहाँ पे समझना है। tan 45 डिग्री का मान आपको पता है कि 1 होता है, यहाँ समझना है बस। और एक होता है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो अब बताइए, इसका मान तो 1 होता है, वो हो गया, और सब गुना में ही है। तो tan 30 और 60 गुना करेंगे तो 1/√3 और √3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। बाकी इसके साथ चेंज हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो सब का मान ये जितना इंटू में है, इस तरह का सवाल अगर आप देख रहे हैं, इस सब का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 28। देखिए, कॉस चेंज होता है साइन में, साइन चेंज होता है कॉस में, और दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री आ ही जा रहा है। तो हमने बताया कि इसका मान क्या होता है, 1, और 2 से गुना है तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। सवाल बहुत आसान है, लेकिन याद रखिएगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में आपको जितने भी त्रिकोणमिति से सवाल आएंगे वो पूरे के पूरे इसी वीडियो से आएंगे, यानी कि हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और 3 जो बनाए हैं उसी में से आएगा। चलिए सवाल नंबर 30, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। चलिए ये बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, 1। लेकिन याद रखिएगा थीटा का मान दोनों में थीटा ही है, यानी कि सेम है। और सेक के जगह सेक तो है, बट tan के जगह यहाँ क्या है, कॉट है। तो आपको पता है कि कॉट चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा, tan में। तो इसमें 80 दिया है, 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। 90 में से कितना घटाएंगे, स्क्वायर है, 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री। तो ये फार्मूला आ गया जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, क्या होगा मान, 1। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। अगला सवाल है सवाल नंबर 31। चलिए ये सवाल देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री, 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री। आपको पता है ये साइन है, तो साइन को किस में चेंज करेंगे, कॉस में। यहाँ 63 है तो 27 है, यही दोनों को चेंज करना है। तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ये दोनों में से। अगर 27 को चेंज करेंगे तो 63 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री आ रहा है। अगर 63 को चेंज करेंगे तो 27 हो जाएगा, और साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस, और कॉस है तो साइन होगा। दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, चलिए इसको चेंज करते हैं तो साइन क्या हो जाएगा, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 27 डिग्री। 90 में से 27 घटाएंगे तो 63 आ जाएगा, लेकिन 90 माइनस थीटा फार्मूला लगाएंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 और 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और नीचे भी वही है, कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। 73 और 17 में चेंज हो जाएगा, तो इसको चेंज कर देंगे तो इसको चेंज करते हैं तो 90 में से 73 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 17 डिग्री। और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, तो साइन क्या हो जाएगा, 73 डिग्री। साइन हो जाएगा 73 डिग्री, साइन हो जाएगा 73 डिग्री, साइन 73 डिग्री और प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और -2। चलिए ये दोनों एक साथ होगा, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री
प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस 1, नीचे 3 कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2। ध्यान से देखिए, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये देखिए थीटा की जगह दोनों सेम स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 और प्लस में 1 है, यहाँ 3 हो जाएगा इंटू 1। देखिए ये भी वही है और माइनस 2 है, क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, 2 1 3 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, यानी कि आंसर हो जाएगा 3। ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, सब सवाल इसी तरह का नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। साइन 42 डिग्री बराबर पी, तो साइन 48 डिग्री का मान क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको मान मालूम है इस साइन 42 डिग्री बराबर पी, और इसको नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, और साइन 48 डिग्री का मान पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा साइन 48 डिग्री का मान क्या होगा? पहले तो इसको चेंज कर देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो अगर साइन 42 डिग्री का मान पी है तो साइन 48 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 48 डिग्री का मान भी क्या हो जाएगा? साइन 48 डिग्री का मान भी पी ही हो। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग साइन को लिख सकते हैं 90 माइनस 48 डिग्री, घटाएंगे तो 42 डिग्री आ जाएगा, बराबर में क्या दिया है पी। आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 48 बराबर पी। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं क्योंकि हम लोगों को चाहिए साइन 48 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इस साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 48 डिग्री बराबर 1। देखिए दोनों साइन और कॉस स्क्वायर में है, प्लस है, थीटा की जगह दोनों सेम है तो 1 ही होता है। अब इसका मान हम लोगों को पता है कॉस का क्या है, क्या है पी आया है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर 1, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर 48 डिग्री बराबर 1 माइनस पी स्क्वायर। अब इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो साइन 48 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √1 माइनस पी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये थोड़ा सवाल अच्छा था। सवाल नंबर 33, कॉस 32 डिग्री बराबर x, तो कॉस 58 डिग्री बराबर y, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो चलिए देखिए कॉस को किसी एक को चेंज कर दीजिए, क्योंकि कॉस को 32 डिग्री बराबर x दिया है, तो आपको पता है कि कॉस को 90 में से घटाएंगे कितना 58, तो 32 आ जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़े हैं क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 58 डिग्री बराबर x, और वहाँ पे कॉस 58 डिग्री का मान क्या है y है, यहाँ पे कॉस 58 डिग्री का मान x आया। तो डिग्री में हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों सेम है, कॉस 58 डिग्री का मान y है, यहाँ पे साइन 58 डिग्री का मान क्या है x है। तो इनमें से क्या होगा? देखिए अगर हम कॉस 58 डिग्री को लिखते हैं x की जगह y, तो y का, चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं, इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम लोगों को क्या आया, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन 58 डिग्री का मान x है और कॉस 58 डिग्री का मान y है, और x और y के संबंध में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस थीटा में जैसे जैसे डिग्री का मान बढ़ता है वैसे वैसे उसका मान छोटा होता है, कम हो जाता है। आपको पता है कि साइन 90 का मान 1 होता है तो कॉस 90 का मान 0 होता है,
इसका मतलब कि कॉस थीटा में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा तो डिग्री का मान बढ़ेगा तो उसका मान क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और साइन थीटा में जैसे जैसे हम लोग थीटा का मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे 58 डिग्री है साइन और यहाँ पे कॉस है 58 डिग्री। तो बताइए दोनों डिग्री में सेम है लेकिन मान किसका ज़्यादा होगा, कौन बड़ा होगा? तो बड़ा तो साइन का होगा, क्योंकि कॉस का मान जैसे जैसे डिग्री में बढ़ता है तो छोटा हो जाता है और साइन में क्या होता है, बढ़ता है। तो बड़ा तो साइन हुआ ना, तो साइन बड़ा हुआ, यानी कि x बड़ा है किससे, y से। x किससे बड़ा है, y से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इस तरह का सवाल आता है कभी कभी। चलिए सवाल नंबर 34, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। पहले तो देखिए दोनों क्या है, जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, तो किसी एक को चेंज कर देंगे। तो साइन को चेंज करेंगे तो कॉस में आ जाएगा, 90 में से कितना घटाएंगे, 15, तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री कितना हो जाता है, मान 1 हो जाता है। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 35, यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो कॉस थीटा बराबर कॉस फाई, सेक थीटा बराबर कॉसेक फाई, यहाँ पे मिस प्रिंट है, कॉसेक होगा, यहाँ गलती हो गया है। साइन थीटा बराबर साइन फाई, टैन थीटा बराबर टैन फाई, टैन थीटा बराबर टैन फाई। देखिए यहाँ पे कॉसेक है, मिसप्रिंट है, तो कॉसेक फाई हो जाएगा। तो आपको पता है कि साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में, सेक चेंज होता है कॉसेक में, टैन चेंज होता है कॉट में। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक फाई, क्योंकि दोनों क्या है, पूरक है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों को क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 36, टैन 21 डिग्री और कॉट 69 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होता है। दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो थीटा का मान सेम हो जाएगा, और टैन हो, अगर नीचे वाला चेंज करेंगे तो टैन में आ जाएगा 21 डिग्री, और ऊपर वाला चेंज करेंगे तो कॉट में आ जाएगा 69 डिग्री। तो इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 1। पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 37, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का मान क्या होगा। देखिए सवाल नंबर 37 में कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का मान क्या होगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का मान। हाँ करिए। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा में 0 किसका होता है, कॉस 90 डिग्री का। तो कॉस 90 डिग्री, कॉस कॉस ख़त्म हो जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब हमको मान मालूम करना है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। देखिए वहाँ से हम लोग मान जो लिखे हैं, निकाले हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, या तो अल्फ़ा का मान रखेंगे या तो बीटा का मान रखेंगे। तो साइन अल्फ़ा का मान यहाँ पे क्या करते हैं, रहने देते हैं, बीटा का मान यहाँ से निकालते हैं, तो 90 माइनस क्या आ जाएगा, अल्फ़ा। अगर बीटा का मान रखते तो बीटा का आ जाता है। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको गुना करा देंगे, तो 90 माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा, यहाँ जोड़ देंगे तो 2 अल्फ़ा हो जाएगा माइनस 90। यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस निकाल देते हैं बाहर, साइन में माइनस बाहर आ गया, तो 90 पहले हो जाएगा प्लस में और 2 अल्फ़ा हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, माइनस तो है ही,
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 2 अल्फ़ा हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से कॉस 2 अल्फ़ा, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर इसमें डी है और यहाँ माइनस छोड़ दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 50, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। बाकी इसमें कौन किसका कितना मान होता है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि सब गुना में है, सब किस में है गुना में है। जब गुना में है और एक का मान मालूम है 0, तो सब क्या हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस तरह का सवाल ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 51, सवाल नंबर 51 में है कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। तो चलिए इसको चेंज कीजिए, कॉस को चेंज करेंगे, सॉरी कॉसेक को चेंज करेंगे तो सेक में आ जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी पर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं, कॉसेक स्क्वायर और 90 में से कितना घटाएंगे 33, तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक सेक में चेंज होता है 33 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री, इसका मान क्या होता है 1। ठीक है, मालूम है हम लोग को कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, इसी कंसेप्ट से हम लोग बनाए हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग चलते हैं, सवाल नंबर 53। देखिए tan 65 डिग्री कॉट 25 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। पहले भी बता चुके हैं tan कॉट में चेंज होवे करेगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन बी होगा। ऐसे सवाल आपको आएंगे तो उसका आंसर वही होगा। चलिए सवाल नंबर 54, साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। पहले नंबर तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आता है कॉस थीटा, अब पहले से भी कॉस थीटा है तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग चलते हैं, सवाल नंबर 55, साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 42 डिग्री। देखिए मैंने बताया था कि साइन और कॉस में अगर बटा में है तो उसका मान 1, अगर माइनस में है तो उसका मान 0 होगा। चलिए तो माइनस में साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो कॉस में हो जाएगा, कॉस चेंज करेंगे तो साइन में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पहले वाला आ चुका है। चलिए तो साइन को हम लोग 90 में से 52 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 38। एक बार बता देते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस 52 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री क्या हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल, कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री। देखिए इस तरह का सवाल है तो आपको पता है कि प्लस के उस तरफ उधर है, प्लस के इस तरफ इधर है, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। और ध्यान में ये रखना है, ध्यान में ये रखना है कि चेंज करते समय ध्यान में ये रखना है कि अगर इसको चेंज करेंगे तो 70 आ जाएगा, इसमें भी उसी को चेंज करेंगे क्योंकि फार्मूला पर है। अगर 70 को चेंज करेंगे तो इधर भी 70 को ही चेंज करेंगे, चाहे कुछ भी हो, कॉस हो या साइन हो। ठीक है, अगर 20 को चेंज करेंगे तो उधर भी 20 वाला को ही चेंज करेंगे, कोई भी है। तो चलिए तो हम कॉस 20 डिग्री को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 70 डिग्री, साइन 70 साइन स्क्वायर हो जाएगा, आएगा ना जी। अरे 90 में से 70 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा, और साइन कॉस 90 माइनस 70 क्या हो जाएगा साइन 70, तो साइन 70 और साइन 70 पहले से भी है, प्लस इधर भी चेंज करेंगे इसी को तो क्या आ जाएगा कॉस 70, और कॉस 70 पहले से ही है, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री और कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। हम लोग पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 1, उसी से 1 1 हो जाएगा, 70 यहाँ थे यहाँ भी 70,
थीटा का मान सेम रहना चाहिए और इस पर स्क्वायर है, बीच में प्लस है, तो इसका मान क्या होगा 1। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। बने रहिए चैनल के साथ। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला सवाल है 57, साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, इसका मान क्या होगा। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, साइन और कॉस है, चेंज करेंगे तो ये कॉस हो जाएंगे, कॉस क्या हो जाएंगे 42 और कॉस 42 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसा सवाल बताए हैं, बस दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, वरना कॉस साइन 90 में से 42 घटाएंगे तो कॉस 42 आ जाएगा, कॉस 42 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। स्क्वायर से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल नंबर 58, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। देखिए किसी एक को चेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन को चेंज करेंगे, साइन 37 डिग्री को चेंज करेंगे तो कॉस 53 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस 53 प्लस साइन 53 क्या हो जाता है 1, इसका मान क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है साइन 10 डिग्री बराबर है, साइन 10 डिग्री किसके बराबर है, कॉस 80 डिग्री। पहले नंबर तो ये देखना है कि साइन चेंज किस में होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, इससे पहले हमने सवाल एक बताए थे, साइन चेंज होता है कॉस में, यानी कि साइन 10 डिग्री है तो आगे कॉस होना चाहिए, अगर यहाँ कॉट है तो यहाँ पे टैन होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर यहाँ साइन 10 डिग्री है तो यहाँ कॉस 80 होना चाहिए, अगर यहाँ कॉट 50 डिग्री है तो यहाँ टैन 40 डिग्री होना चाहिए, ये ट्रिक है, याद रखिएगा। तो आपको कॉस 80 डिग्री होना चाहिए, ऑप्शन कौन है बी, ये हुआ आंसर। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 60, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, और स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और नीचे आ जाइए कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/1 क्या हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। अगला सवाल है सवाल नंबर 61, यदि tan 27 डिग्री tan 63 डिग्री बराबर साइन ए है तो ए का मान क्या होगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा अलग है। पहले तो tan को चेंज करेंगे तो tan 90 में से 63 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा tan 63 बराबर साइन ए। चलिए tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 63 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री बराबर साइन ए, इसका मान क्या होता है 1 हो जाएगा, अपने विपरीत से गुना होगा तो 1 हो जाएगा साइन ए। अब आप बताइए साइन ए टेबल में याद कीजिए कि साइन थीटा का मान कब होता है 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, ए का मान पूछ रहा है तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे साइन 90, और यहाँ साइन ए, साइन खत्म, 90 डिग्री आ जाएगा ना ए का मान, यानी ए का मान 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर क्या है सी है। सवाल नंबर 62, यदि साइन ए बराबर 48 डिग्री पी है तो tan 48 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे सिंपल सवाल है, चलिए देखते हैं। साइन 48 डिग्री बराबर पी दिया है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। आपको मालूम है कि हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे, tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है आधार होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो हम लोगों को लंब यानी कि p और बटा कर्ण यानी कि h दिया हुआ है, तो b निकालना है। फार्मूला b निकालने के लिए क्या होगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, h का मान 1 माइनस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, ये b का मान हो गया। अब हम लोगों को चाहिए tan का फार्मूला होता है
क्या p बाई बी, p का मान हम लोग को पता है कितना है, p का p है, अब b का अभी निकाले हैं 1 माइनस पी स्क्वायर, तो p बटा √1 माइनस पी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। अगला सवाल, सवाल नंबर 63। चलिए देखते हैं इसको। मान है कॉस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री, कॉस 34 डिग्री बटा tan 56 डिग्री। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, ये तो सही है, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में और ये कॉस चेंज हो जाएगा tan में। ऐसा होगा नहीं, कॉस भी चेंज होता है साइन में, साइन चेंज होता है tan में। या तो यहाँ कॉट होगा क्योंकि ये छूट गया है, मिस प्रिंट हो गया। तो अगर इसका मान चेंज करते हैं तो 56 और 34 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और 37 और 53 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो अगर ये कॉट है तो चेंज करेंगे तो tan 56 आ जाएगा, 90 में से 56 घटाएंगे तो 34 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा काटेंगे, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा काटेंगे, तो 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2, सॉरी सी हो जाएगा। इस तरह का सवाल बता चुके हैं, ये बहुत आसान है। चलिए अगला सवाल है 64। साइन 34 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, ये तो वही आ गया, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो 90 में से घटाइएगा, 90 में से 36 घटाइएगा तो 34 आ जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के देखिए कितना है। अच्छा, दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी मिसप्रिंट लग रहा है। पहले दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने पर 6 4 10 हो जाएगा, 3 और 3 6 1 7, 70 डिग्री ही होगा। इसीलिए ये ऑप्शन इसमें कोई नहीं होगा, ये क्वेश्चन ही गलत है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 65। tan 2a बराबर cot a माइनस 48 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान बताइए। चलिए ये बहुत अच्छा सवाल, ये सवाल आता है परीक्षा में, याद रखिएगा, ये VBI है, ये परीक्षा में आने वाला है। चलिए ये है, आप बताइए, यहाँ tan 2a है, tan 2a और यहाँ cot है, तो cot में से cot को चेंज करेंगे तो tan में हो जाएगा, tan को चेंज करेंगे तो cot हो जाएगा। तो आप बताइए, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, लिख सकते हैं ना, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। 90 में से 2a घटाएंगे तो tan 2a हो जाएगा। अब दोनों सेम हो गया, cot cot कट जाता है, तो यहाँ 90 और 2a, आई हो गया a माइनस 18। अब क्या हो गया, इसको इधर ला देंगे, 18 को इधर लाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो 90 और 18 क्या हो जाएगा, 108। और a है, ये 2a के इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3a, 3a से काट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि a का मान 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 67। कॉसेक 42 डिग्री, कॉसेक 42 डिग्री, कॉसेक 42 डिग्री। आपको पता है कॉसेक चेंज होता है सेक में, सेक चेंज होता है कॉसेक में, और कॉस चेंज होता है साइन में। अगर हम इसको चेंज करें, पहले तो दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि गलत भी हो सकता है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो जब इसको चेंज करेंगे तो सेक 90 में से 42 घटाएंगे तो कॉसेक क्या आ जाएगा, 42। तो कॉसेक 42, कॉसेक 42 क्या हो जाएगा, 1। उसी तरह कॉस 90 में से 53 घटाएंगे तो 37 आ जाएगा। तो कॉस 90 माइनस 53, साइन 53, साइन 53 बटा साइन 53 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये गुना में है तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 68। कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। चलिए दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, याद रखिएगा इसका मान 0 होगा। कैसे होगा, चलिए देखिए, या तो इधर का दोनों पोर्शन चेंज कर दीजिए, या तो इधर का दोनों पोर्शन चेंज कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको चेंज करेंगे तो कॉस चेंज होता है साइन में, तो कॉस 90 माइनस
कितना घटाएंगे 52, तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, इंटू कॉस 90 में से 38 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 52। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी 52 डिग्री, इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन क्या आ जाएगा 38 डिग्री। तो साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इधर भी है और इधर भी है, इधर प्लस में इधर माइनस में है, क्या हो जाएगा इसका मान घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 69, tan 5 डिग्री tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। देखिए सबसे पहले तो इसको देखिए tan किस में चेंज होता है, tan किस में चेंज होता है, tan cot में चेंज होता है। ठीक है, तो पहले तो जोड़िए कौन कौन 90 डिग्री है, तो tan 85 और 5 कितना हो जाएगा 90, और 25 और 65 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो अब जो दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाएगा तो एगो कॉट हो जाएगा और एगो tan हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 1 होगा। इसका पहले बहुत सारा सवाल बता चुके हैं क्योंकि सब गुना में ही है। और ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे तो थीटा का मान सेम हो जाएगा और इनटू में हो जाएगा कॉट और tan, तो उसका भी मान 1 हो जाएगा। अब ले दे के बच गया एक tan 30 डिग्री। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सवाल VVI है, याद रखिएगा, ये परीक्षा में आएगा। tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है और यही ऑप्शन होगा। ठीक है, ये सब आपको भरमाने के लिए दिया है, तो 1/√3 ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 72, नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो गया है। यदि साइन 20 प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री तो थीटा का मान क्या होगा। चलिए, साइन 20 प्लस थीटा बराबर कॉस 30 है। कॉस को हम लोग लिख सकते हैं 90 में से 60 घटा देंगे तो कॉस 30 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस क्या हो जाएगा, अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन 60 डिग्री, साइन कट जाएगा तो 20 प्लस थीटा बराबर इधर 60, इसको उधर ले जाएंगे तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 40 डिग्री, 20 उधर जाएगा तो 60 में से 20 गया 40 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 73, कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा। चलिए देखिए सिंपल सवाल, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस नीचे चला जाएगा, सॉरी सेक नीचे जाएगा तो साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा होगा ना, सेक नीचे चला जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा होता है ये फार्मूला। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 74, कॉट 12 डिग्री कॉट 12 डिग्री और कॉट 78 डिग्री, यहाँ मिट गया है थोड़ा, कॉट 78 डिग्री है तो ये वाला इसके साथ चेंज होगा, और कॉट 38 डिग्री और कॉट 52 डिग्री ये दोनों एक दूसरे के साथ चेंज होगा। अब कहिएगा ये कैसे आप समझ रहे हैं, जो थीटा दो को जोड़ कर 90 डिग्री आ रहा है वही एक दूसरे में चेंज होगा। तो 78 डिग्री और 12 डिग्री ये दोनों एक दूसरे में जोड़ने पर 90 आ रहा है तो चेंज हो जाएगा। तो ये को कॉट है एगो tan है, सॉरी कॉट है दोनों है, एगो चेंज कर देंगे तो कॉट tan हो जाएगा, उसका मान क्या होता है 1, और ये दोनों में चेंज कर देंगे एगो कॉट एगो tan हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ले दे के लास्ट बच गया ये, तो कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो कॉट इसका उल्टा होता है, यानी कि नहीं कुछ तो नीचे 1, तो 1 बटा क्या हो जाएगा √3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, याद रखिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 75, देखिए ये सवाल भी पहले बता चुके हैं इस तरह का, साइन चेंज होगा कॉस में, tan चेंज होगा कॉट में।
तो अगर ये 59 डिग्री है तो यहाँ 31 है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा है, इसको भी दोनों को जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा है। ठीक है, तो अगर किसी एक को चेंज करेंगे ऐसे सवाल में, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, इसमें भी या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, तो दोनों क्या हो जाएगा सेम, कटने के बाद 1, यहाँ भी कटने के बाद 1, और दोनों को यहाँ गुना का साइन है। अगर जोड़ का रहता तो 1 और 1 क्या हो जाता 2, लेकिन गुना का साइन है इसीलिए 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 76। tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री क्या हो जाएगा। देखिए किसी एक को चेंज कर देंगे, इस तरह का सवाल अभी हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ आ जाएगा cot 65 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री बराबर sin a, इसका मान क्या हो जाएगा 1, अभी हम लोग पढ़े हैं। तो इसका 1 साइन में किसका मान होता है 90 डिग्री का, और साइन ए, साइन खत्म, ए का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 77। tan 10 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 80 इंटू tan 67। देखिए tan जो है 67 डिग्री 23 में होगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 90, और 80 हो जाएगा 10 के साथ। तो एक दूसरे को चेंज करेंगे तो एगो कॉट होगा एगो tan होगा, उसका मान क्या होगा 1। ठीक है, अब कहिएगा इसको इसमें, जिसको जिन दो कोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा वही एक दूसरे में चेंज होगा, तब ना थीटा का मान सेम होगा, और एक tan होगा और एक कॉट होगा, तो गुना होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो जब ये दोनों चेंज होकर गुना होगा तो 1, और ये दोनों गुना होगा तो 1, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, नहीं समझे, चलिए देखिए इसको चेंज कर रहे हैं, तो tan 90 में से क्या घटाएंगे 80, तो क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा कॉट 80 हो गया, और tan 80 दोनों गुना है, गुना में क्या हो जाएगा 1, इसी तरह ये दोनों होगा, समझ गए ना। चलिए ऐसा सवाल बता चुके, इसीलिए अब थोड़ा रफ्तार में हम लोग चलते हैं, क्योंकि सवाल बहुत है। tan 40 डिग्री, देखिए tan 40 डिग्री सेम, tan 40 है 50 के साथ और 20 है 70 के साथ, क्या होगा मान 1 × में है 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। सेम तरह के सवाल दे दिया गया है आपको रिवीजन के लिए। चलिए tan 90 माइनस थीटा, अगर देखिए थीटा नहीं है तो x दे दिया है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, थीटा की जगह क्या है x है, तो cot x ऑप्शन नंबर क्या है सी है, ये तो जस्ट फार्मूला दे दिया है। अगला सवाल 80 नंबर सवाल में क्या है cos 49 sin 41, ये तो सेम हम लोग पढ़े हैं पहले, इसका मान क्या हो जाएगा 1, इसका मान भी क्या हो जाएगा 1, गुना में है तो 1 × 1 1, ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल हम लोग शायद बना चुके हैं, इसीलिए ज़्यादा समय नहीं देना है, एग्ज़ाम का समय है, और भी सवाल है बहुत सारे। चलिए सवाल नंबर 81। यदि tan 35 और tan 55 sin a के बराबर, ये भी सवाल हम लोग पढ़ चुके, इसका मान 1 आएगा और ये sin a होगा, sin थीटा का मान 1 होता है 90 में, तो sin 90 या sin a का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। ये तो सेम सवाल रिपीट हो गया है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 82। sin 33 डिग्री cos 57 डिग्री और sin 57 डिग्री cos 33 डिग्री, याद रखिएगा किसी एक को चेंज कीजिए, 33 वाला दोनों तरफ। चलिए sin 90 में से 57 घटाएंगे तो 33 आ जाएगा, और cos 57 तो पहले से है ही है, प्लस sin 57 रहने दीजिए, 33 वाला को ही चेंज करना है, पहले भी बता चुके हैं। 90 में से 57 घटाएंगे तो 33 हो जाएगा। बोलिए sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, या 57 डिग्री इंटू cos 57 डिग्री आप प्लस sin 57 डिग्री इंटू sin 57 डिग्री। ठीक है, बोर मत होइए, हम आपके साथ हैं। cos स्क्वायर 57 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 57 डिग्री, और इसका मान क्या होगा 1, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, तो इसका मान 1 होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब सवाल ख़त्म हो गया।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।